नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना विस्फोट का सिलसिला जारी। शनिवार को मिले 13 कोरोना पॉजिटिव, कुल संख्या हुई 224। जिला पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से भाकपा माओवादियों के 3 सदस्य गिरफ्तार। और चाईबासा चैम्बर का सप्ताह में 2 दिन बंद रहा बेअसर। दोनों चैम्बर को लेकर व्यवसायियों में नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 2 प्रमुख व्यावसायिक संस्थान द्वारा बंद की अपील बेअसर रही। आम दिनों की तरह दुकानें खुली रही। संस्था के कुछ पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठा को देखते हुए दुकानें बंद रखी, तो वहीं लॉकडाउन की तरह शटर उठाकर कारोबार करते रहे। पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद की अपील की गई थी। वहीं चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को बंद की अपील की थी। इन दोनों संस्थाओं की अपील दुकानदारों पर बेअसर रही। आम दिनों की तरह दुकानें खुली रहीं। चाईबासा चैम्बर के कुछ पदाधिकारियों ने दुकानें बंद रखी। संस्था की अपील का बेअसर होना इस बात का भी प्रमाण है कि दुकानदार उनकी अपील को तरजीह नहीं दे रहे हैं। दुकानदारों पर संस्था की पकड़ ढीली हो रही है। दुकानदारों की माने तो ये दोनों संस्था सफेद हाथी की तरह बनकर रह गए हैं। दुकानदारों की मुसीबत में ये संस्था सामने नहीं आती हैं। कुछ दुकानदारों से दुकान खोलने के बारे में पूछे जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए ये कहकर इनकार कर दिया गया कि यदि कोई प्रतिक्रिया दी जाती है तो संस्था के पदाधिकारी जिला प्रशासन को सूचित कर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। संस्था के प्रति दुकानदारों का विश्वास समाप्त होने का एक सबसे बड़ी वजह ये भी है। अधूरा बंद से कोई बढ़िया परिणाम नहीं निकलेगा। बंद करना है तो संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। छोटा से छोटा चीज़ को भी बंद करना चाहिए। केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हर दुकान को बंद करना चाहिए। हम जरूर समर्थन करेंगे। आधा अधूरा बंद करके मेरे हिसाब से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलने वाला। हम लोग कल भी हमारे चैम्बर के माननीय प्रतिनिधि लोग आए थे, रिक्वेस्ट करके गए, तो हम उनसे यही निवेदन किए हैं कि भाई सब बंद करेगा तो हम भी बंद करेंगे। हम बंद करने के लिए सहर्ष तैयार हैं। सप्ताह भर 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए और उसमें कपड़ा दुकान, जूता दुकान, गल्ला किराना, सभी तरह की दुकानें बंद रहनी चाहिए। और हम एकदम सहर्ष तैयार हैं। हम लोग और भी आपस में व्यवसायी लोग आपस में बात किए हैं। अगर संपूर्ण लॉकडाउन होगा तो हम लोग सहर्ष तैयार हैं बंद करने के लिए। दुकानदारों ने ये भी कहा कि जब प्रशासन दुकानों को बेवजह तंग कर रही थी तो उस वक्त ये संस्थाएं कहाँ थी। आज यह संस्था दुकानदारों के पक्ष में आवाज नहीं उठा रही हैं, बल्कि जिला प्रशासन की तरफदारी करने में लगी हुई हैं। संस्था के लोग जिला प्रशासन की चाटुकारिता कर अपनी अपनी दुकानदारी चमकाने में जुटे हुए हैं, जिसके कारण संस्था के प्रति दुकानदारों का विश्वास घटता जा रहा है। कुछ लोगों ने तो दबी आवाज में ये भी कह दिया कि ऐसी संस्था का व्यावसायिक हित में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। दोनों संस्था को भंग कर दिया जाना चाहिए। हम लोग का विचार से हुआ, सरकार की तरफ से बंद का आह्वान होगा तो हम लोग करते हैं। हम लोग को देखिए बड़ा बड़ा है, हम लोग को तो चैम्बर में है नहीं। हम लोग तो छोटा दुकानदार है भाई। हम लोग तो चैम्बर में रहने भी नहीं सकेंगे, कारण कि 11,000 रुपये देना। ऐसा है कि 3 महीना से तो पहले ही हम लोग का कमर टूटा हुआ था और अभी 2 दिन अगर बंद करेंगे तो कुछ खाएंगे क्या। जो भी आएगा कम आ रहा है, ठीक है, लेकिन कम से कम पेट तो चल ही रहा है। बिजली बिल जमा कर ही रहे हैं, दुकान का भाड़ा दे ही रहे हैं, मकान का भाड़ा देना ही है, स्कूल से फीस का डिमांड आ ही रहा है। तो हम लोग इसको कहाँ से मेंटेन करेंगे। हाँ, चैम्बर ने एक गलती किया है कि अगर वो समय को कुछ घटाकर और 7 दिन खोलने का रखता तो क्या मालूम वो सक्सेस हो सकता है। और ऐसे हम चैम्बर में है नहीं, इसलिए हमको ज़्यादा जानकारी इस बात पे नहीं है।
चैम्बर के एक सदस्य ने कहा कि दोनों चैम्बर को एक कर दिया जाना चाहिए ताकि चैम्बर पर दुकानदारों की विश्वसनीयता बनी रहे। दुकानदारों ने कहा कि दोनों चैम्बर में आपसी सामंजस्य नहीं रहने के कारण ही चाईबासा में बंद बेअसर रहा। संस्था के प्रति दुकानदारों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बीते कई वर्षों से संस्था की साख में भी लगातार गिरावट आ रही है। यही कारण है कि दुकानदार संस्था की अपील के उलट काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि संस्था को अपनी साख बचानी है तो पदाधिकारियों को चाटुकारिता को बंद कर व्यावसायिक हित में निस्वार्थ भाव से काम करने की जरूरत होगी। चैम्बर जो है ना, आगे जो लोग दो है, हमारा विचार है कि एक हो जाना चाहिए, तभी हम लोग सभी दुकान एक हो पाएंगे। और बड़ा से बड़ा मैटर में चैम्बर साथ देता नहीं है दुकानदार का, इसी लेकर के हमारा विचार है कि इसीलिए बहुत सा दुकानदार साथ नहीं देगा, तो 100% सरकार का साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय वृक्षारोपण और वितरण कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड के ग्राम पंपड़ा में जय किशन और चाईबासा शहर में नगर अध्यक्ष विक्की शर्मा के नेतृत्व में शंभू मंदिर परिसर में वृक्षारोपण एवं वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित लोगों के बीच फलदार वृक्ष आम, अमरूद, लीची, अनार जैसे पौधों का वृक्षारोपण के साथ साथ वितरण भी किया गया। भाजपा की ओर से पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ फलदार वृक्ष लगाकर लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। पंपड़ा में वृक्षारोपण के अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति, पूर्व विधायक पुत्कर हेमब्रोम, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र नंदी, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रताप कटियार, चंद्रमोहन तियू, सतीश पुरी के अलावा काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। चाईबासा कब्रिस्तान में अंजुमन इस्लामिया और दावते इस्लामिया ने पौधारोपण कार्यक्रम किया। दोनों संस्था के सदस्यों ने कब्रिस्तान में 100 पौधे लगाए। इस्लामिक संस्था की ओर से पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अंजुमन इस्लामिया और दावते इस्लामी ने कब्रिस्तान में विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए। इस मौके पर अंजुमन इस्लामिया के सचिव फैयाज खान ने कहा कि कब्रिस्तान में वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा द्वारा चाईबासा शहरी क्षेत्र के लिए 2 पारियों में अलग अलग गश्ती दल का गठन किया गया है। गोपनीय गश्ती दल भी शहर में भ्रमण कर रही है ताकि लोगों से नियमों का पालन कराया जा सके। सभी गश्ती दल में एक दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी को भी नामित किया गया है तथा गश्ती दल के संपूर्ण कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर और चाईबासा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर कुमार पांडे को प्रतिनियुक्त किया गया है। मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई करते हुए शहर में चिन्हित कैंप जे ले जाया जाता है, जहां ऐसे लोगों की काउंसलिंग की जाती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र के कंसरा गांव में एक विक्षिप्त युवक 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से झुलस गया। युवक की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे इलाज के लिए टीएमएच रेफर किया गया है। घायल युवक के परिजन खेती के कार्य में जुटे हुए थे। उसी दौरान विक्षिप्त युवक मौका पाकर बिजली खंभे पर चढ़ गया और 11,000 वाले हाई वोल्टेज तार को पकड़ लिया, जिससे वह झुलस गया। गोयलकेरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को भाकपा माओवादियों द्वारा पोस्टरबाजी किए जाने की सूचना के बाद जिला पुलिस और सीआरपीएफ ने सर्च अभियान चलाया। इस दौरान संगठन के सदस्य मुकुंद पूर्ति को पकड़ा गया। उनके पास से नक्सली पोस्टर और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। 32 साल का मुकुंद गोयलकेरा थाना के कुरकुटिया गांव का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा,
2 जिंदा कारतूस और अलग अलग नारा लिखा भाकपा माओवादियों का पर्चा मिला है। इसके खिलाफ गोलकेरा थाना में कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार नक्सली मुकुंद पूर्ति को पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चाईबासा पुलिस ने सीआरपीएफ 60 बटालियन के साथ मिलकर कुरकुटिया गोलकेरा के कुरकुटिया गांव के रहने वाले मुकुंद पूर्ति को आर्म्स एमिनेशंस और भाकपा माओवादी प्रतिबंध संगठन का एक सक्रिय सदस्य है, जो कि भाकपा माओवादी के शीर्षस्थ कमांडर मोचू की टीम के साथ काम करता है। इसका आपराधिक इतिहास डेरवा में दिलबर भेंगरा की हत्या करने में, इसके अलावा आईडी केन बम लगाया गया था उसमें था, और कुइडा में जो पोस्टरबाजी हुआ था उसमें भी इसकी भूमिका पाई गई है। पुलिस बलों के आवागमन की सूचना देना, भाकपा माओवादी के शीर्षस्थ कमांडरों के लिए राशन पानी की व्यवस्था करना, और जो है उस क्षेत्र में भाकपा माओवादी के संगठन के प्रचार प्रसार के लिए किस गांव से किस लड़के को निशाना बनाया जा सकता है या संगठन में शामिल कराया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसकी गिरफ्तारी जो है पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और यह मोचू की टीम के साथ जो एक चारों पूर्ति जो पूर्व में भाकपा माओवादी सदस्य के रूप में जेल डेरवा से लेकर आराहासा कुरकुटिया तक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यह सक्रिय भूमिका निभाता था। तो इनकी गिरफ्तारी जो है चाईबासा पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं या भविष्य में अभी जो आने वाले समय में जो शहीद सप्ताह है उसको लेके भी चाईबासा पुलिस सतर्क है। सभी पोस्ट पिकेट को सतर्क कर दिया गया है, और हम लोग का अभियान जो है काफ़ी जोर शोर से हम लोगों ने शुरू कर दिया है, और ताकि जो है इनकी गिरफ्तारियां और इनके जो गतिविधियां हैं, जो आतंकी कृत्य हैं या गैर कानूनी गतिविधियां हैं, उस पर हम लोग अंकुश पा सकें। जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा टेबो थाना क्षेत्र में चलाए गए सर्च अभियान में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का सदस्य रूसू हुनी पूर्ति हाथ लगा है। 21 साल के रूसू हुनी पूर्ति के खिलाफ गुदड़ी, सोनुआ, कराईकेला और आनंदपुर थाना में कई मामले दर्ज हैं। नक्सली रूसी पूर्ति टेबो थाना क्षेत्र के हलमत गांव का रहने वाला है। उसका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। सुरक्षा बलों ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, भाकपा माओवादियों का 22 पीस प्रिंटेड पोस्टर और 2 हस्तलिखित पोस्टर बरामद हुआ। पुलिस के साथ मुठभेड़, बम लगाकर पुलिस को उड़ाने की साजिश, आनंदपुर थाना क्षेत्र में हत्या सहित कई अन्य मामलों में शामिल होने का आरोप रूसी पूर्ति पर है। चाईबासा के टेबो थाना अंतर्गत एक भाकपा माओवादी प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय सदस्य रूसू हुनी पूर्ति, जो कि टेबो के हलमत का रहने वाला है, उसको आर्म्स एमिनेशंस और पोस्टर के साथ गिरफ्तार किया गया है। टेबो थाना की पुलिस, चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने यह गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। यह भाकपा माओवादी संगठन का एक सक्रिय सदस्य रहा है, और यह लगभग 6 कांडों में इसका आपराधिक इतिहास रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गुदड़ी थाना अंतर्गत जो चिरुंग में जो एनकाउंटर पुलिस और भाकपा माओवादी के बीच हुआ था, जिसमें 3 महिला नक्सली मृत पाई गई थी, उसमें इसकी सक्रिय भूमिका थी। वहां पर ये लोग संगठन का विस्तार करने के लिए अपने शीर्षस्थ कमांडर के साथ गांवों में मीटिंग कर रहे थे, और उनकी योजना पांडुआ और चिरुंग के आसपास के क्षेत्र में, जो कि खूंटी और सिमडेगा जिला के साथ सीमा बनाता है, वहां पर भाकपा माओवादी संगठन का विस्तार करने की इनकी योजना थी। लेकिन पुलिस ने समय रहते इस पर जो है कार्यवाही की, और उसके बदौलत जो है वो मुठभेड़ संपन्न हुई। एक इसने महत्वपूर्ण बात बताई कि उसमें शीर्षस्थ कमांडर जीवन कंडुलना की पत्नी को भी उसमें उस मुठभेड़ में गोली लगी थी, और वह भी भाकपा माओवादी संगठन के साथ चलती है। उसका नाम क्या? हाँ, उसका जो नाम है वो है ज्योति उर्फ निर्मला।
बयान है उसको हम लोगों ने जो है इसके आधार पर अग्रतर अनुसंधान की कार्यवाही शुरू कर दी है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। पश्चिमी सिंहभूम जिला के बरकेला में वन विभाग का भवन उड़ाने, लतरसिका में सड़क उड़ाने और सोमा पंचो गांव में पुलिस के खिलाफ पोस्टरबाजी करने की घटना में शामिल भाकपा माओवादी के सदस्य परगना बोईपाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परगना बोईपाई उर्फ परसोन को मुफस्सिल थाना के बरकेला गांव के बंदासाई टोला स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। माओवादी परगना बोईपाई संगठन के लोगों को आश्रय देने के साथ ही भोजन और साजो सामान मुहैया कराता था। पुलिस की गतिविधियों के बारे में ये संगठन के शीर्ष सदस्य को जानकारी मुहैया कराता था, ग्रामीणों को संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। परगना के पास से पुलिस ने बैनर, पोस्टर सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। मुफस्सिल थाना अंतर्गत कांड संख्या 93-20 के प्राथमिकी अभियुक्त परगना बोईपाई जो कि बरकेला के बंदासाई का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। भाकपा माओवादियों को संरक्षण देना, प्रश्रय देना, उनके लिए पोस्टरिंग करना और जो बरकेला के वन प्रक्षेत्र भवन में जो विस्फोट लगाने की घटना और सड़क पर विस्फोट लगाने की घटना हुई थी, उसमें सक्रिय सहयोग करना, ग्रामीणों को भड़काना, उनके साथ मिलकर जो है इस कृत्य को, आपराधिक कृत्य को अंजाम देना, इन सभी चीज़ों में इनकी सक्रिय भूमिका पाई गई और जो है कल जो है इनको विधिवत जो है गिरफ्तार किया गया है और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। यह कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। कुल मिला के 55 अभियुक्तों के नाम अब तक के अनुसंधान में आ चुके हैं। इन सभी 55 अभियुक्तों का जो है नाम पता का सत्यापन भी किया जा रहा है और इसके लिए एक विशेष अनुसंधान टीम बनाकर जो है इस पर कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने चाईबासा रेलवे स्टेशन स्थित राजेश्वरी अपार्टमेंट कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपार्टमेंट प्रबंधन समिति ने कम्युनिटी हॉल को कोविड-19 केयर फैसिलिटी केंद्र के रूप में संचालित करने को लेकर जिला प्रशासन से विचार विमर्श किया है। अपार्टमेंट निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, एसडीओ पारितोष कुमार ठाकुर, एसडीपीओ अमर कुमार पांडे और एससीएमओ डॉक्टर साहिर पॉल शामिल थे। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि कम्युनिटी हॉल में कोविड-19 केयर फैसिलिटी केंद्र शुरू करना चाहते हैं तो उस संबंध में सरकार के द्वारा विस्तृत नियमावली दी गई है। यहाँ काफी अच्छी व्यवस्था है। इस अपार्टमेंट के यदि कोई भी व्यक्ति संक्रमित पाए जाते हैं तो उनका इलाज इसी फैसिलिटी केंद्र में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर कोविड-19 फैसिलिटी सेटअप किया जाएगा। मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक चाईबासा और सभी वरीय पदाधिकारी डॉक्टर्स के द्वारा जो जिला के जो बड़े बड़े कंटेनमेंट जोन हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है। उसी के संबंध में
आज राजेश्वरी अपार्टमेंट्स जो रेलवे चाईबासा रेलवे स्टेशन के पास जो है उसका भी निरीक्षण किया गया। झारखंड सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि यदि कोई गेटेड कम्युनिटी में अगर कोई कोविड केयर फैसिलिटी अगर चालू करना चाहते हैं तो उनके पास कोई अगर यदि कोई गेस्ट हाउस हो या कोई के रूप में बनाना चाहते हैं तो उसके संबंध में डिटेल नियमावली झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया। उसी संबंध में यहाँ करीब 100 से ज़्यादा की संख्या में फ्लैट हैं और यहाँ एक अच्छा कम्युनिटी हॉल भी है और उसको कोविड केयर फैसिलिटी के रूप में बनाने के लिए यहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे संपर्क किया, तो उसी संबंध में हम लोग आज जांच किए। काफ़ी अच्छा व्यवस्था है और यहाँ ये व्यवस्था रहेगा कि गेटेड कम्युनिटी के अंदर यदि कोई पॉजिटिव केस भविष्य में भी आता है तो उनको इसी कोविड केयर फैसिलिटी में उनका इलाज किया जाएगा यदि उनके पास कोई सिम्टम नहीं है तो, या माइल्ड सिम्टम्स होगा तो। कोई केस जिसमें सांस लेने में कठिनाई हो या कोई गंभीर अगर सिम्टम्स रहता है वैसे व्यक्ति को हम लोग तुरंत कोविड केयर फैसिलिटी से लेकर हम लोगों के कोविड केयर सेंटर या हम लोगों के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चक्रधरपुर में हम लोग ले जाते हैं। तो अभी व्यवस्था अच्छा है, अभी उम्मीद करेंगे 2 दिन में कोविड केयर फैसिलिटी सेटअप करेंगे। यहाँ उनके अपने डॉक्टर या कोई एनजीओ के माध्यम से या अपने द्वारा जो नियमित कोई एएनएम के माध्यम से उनका देखभाल किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता ने कहा कि जिले में 12 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके लिए एक विशेष गश्ती दल भी बनाया गया है। गश्ती दल के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाए गए नियमों का अनुपालन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की भी नियमित रूप से जांच करवाई जा रही है। चाईबासा जिला अंतर्गत कुल 12 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और वहाँ पर पूरी तरह से हमारी जो गश्ती है, विशेष गश्ती दल भी बनाए गए हैं। जो कंटेनमेंट जोन के जो नियम हैं उनका पूरी तरह से अनुपालन कराया जा रहा है। इसके अलावा 3 शिफ्ट में भी जो है पुलिस बल जो है दिया गया है और उन सब की ब्रीफिंग भी हो रही है। जहाँ तक पुलिस कर्मियों के सवाल है तो उनकी भी रेगुलर चेकिंग हम लोग करवा रहे हैं और पुलिस न केवल जिले वासियों के लिए बल्कि विभिन्न विभागों के साथ साथ पुलिस विभाग भी अपनी अंदरूनी जो उनकी जो पुलिस बल है उनके लिए भी जो है स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था कर रही है। और जैसे जैसे हम लोग समय के साथ जो है हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि जिले की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके साथ जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने में हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका। रेलवे के फ्रंटलाइन स्टाफ के बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मेंस कांग्रेस ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए डांगवापोसी रेलवे लॉबी में स्वचालित हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाया है। आज इसका विधिवत उद्घाटन मेंस कांग्रेस डांगवापोसी शाखा सचिव सुभाष मजुमदार और सीसीजीपी के बेहरा द्वारा किया गया। शाखा सचिव ने उपस्थित सभी रनिंग कर्मचारियों से ड्यूटी के दौरान महामारी से बचने हेतु विशेष सतर्कता की अपील की तथा सार्वजनिक स्थानों पर नियमित रूप से आवश्यक सामाजिक दूरी और मास्क का इस्तेमाल सुनिश्चित करने की सलाह दी। कुल्हान में विल्किंसन रूल को लेकर तत्कालीन सरकार के विधि विभाग द्वारा मानकी मुंडाओं के अवलोकनार्थ जारी विनियमन 2019 को कुल्हान के मानकी मुंडाओं ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। विनियमन पर मानकी मुंडाओं ने एक आकस्मिक बैठक विधायक कार्यालय सरनाडी में की, जिसमें विधायक दीपक बिरुआ, आदिवासी हो समाज महासभा के अध्यक्ष कृष्ण चंद्र बोदरा, उपाध्यक्ष नरेश देवगम समेत मानकी मुंडा शामिल हुए। मानकी मुंडाओं ने कहा कि 2019 में जो विनियमन विधि विभाग द्वारा जारी किया गया है वो ना तो विल्किंसन रूल, ना ही हुकुकनामा, ना ही सिंहभूम कुल्हान सेटलमेंट गजट 1913 और ना ही बिहार कुल्हान सिविल जस्टिस रेगुलेशन एंड वैलिडिटी एक्ट 1978 से मेल खाता है। विधि और राजस्व विभाग द्वारा जारी परिशिष्ट उक्त सभी के विपरीत है, इसलिए मानकी मुंडा इसे एक सिरे से खारिज करते हैं। मानकी मुंडाओं ने मांग किया कि विधि विभाग द्वारा जारी विनियमन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय, हाई कोर्ट के न्याय निर्णय, झारखंड महाअधिवक्ता के परामर्श, विधि व राजस्व विभाग के सचिव के परामर्श और मुख्यमंत्री सदन में की गई घोषणा के आलोक में शीघ्र ही विल्किंसन रूल 2020 के तहत मानकी मुंडा न्याय पंच का गठन किया जाए, ताकि विगत 40 वर्षों से न्याय के लिए भटक रहे कुल्हान की जनता को न्याय मिल सके। वहीं वर्षों से लंबित
3000 दीवानी मामलों का निपटारा होने के साथ ही जनता को न्याय मिल सके। इस मामले पर विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि देश के 8 आदिवासी राज्यों में झारखंड ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां आदिवासियों का ट्रेडिशनल कोर्ट होगा, जहां आदिवासी परंपरा के अनुरूप यहां के आदिवासियों को न्याय मिलेगा। विधायक ने कहा कि 40 वर्षों से न्याय को भटक रही जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सकेगा। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि जल्द ही न्याय पंच का गठन किया जाएगा। ये देश के लिए मिसाल साबित होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को जिले में 13 कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में संक्रमित लोगों की संख्या 224 हो गई है। संक्रमित होने वालों में पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस के 7 जवान शामिल हैं। सभी जवान पुलिस लाइन चाईबासा केंद्र के हैं। इसके अलावा मनोहरपुर के एक सीआरपीएफ जवान, एक जराईकेला के सीआरपीएफ जवान, मनोहरपुर स्वास्थ्य केंद्र के एक एएनएम, एक चगदरपुर निवासी और 2 व्यवहार न्यायालय चाईबासा के कर्मचारी शामिल हैं। चलिए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना विस्फोट का सिलसिला जारी। शनिवार को मिले 13 कोरोना पॉजिटिव, कुल संख्या हुई 224। जिला पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से भाकपा माओवादियों के 3 सदस्य गिरफ्तार। और चाईबासा चैम्बर का सप्ताह में 2 दिन बंद रहा बेअसर। दोनों चैम्बर को लेकर व्यवसायियों में नाराजगी। आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।